बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बेलगाम मॉब है, क़यादत लेस मॉब है, इसको कंट्रोल करने के लिए रियासत को सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि इस वक्त मुल्क में फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ुनैरा, आपको लगता है कि क्या स्टेट ये ऑप्शन अपना सकती है? देखिए, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट तो चाहेगी कि किसी तरह जैसे भी कोई ज़ोर हो या ज़बरदस्ती हो, जैसे भी हो, किसी तरह इनको कंट्रोल करें, क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं और इनकी सक्सेस का मतलब है कि वो लोग घर जाएंगे। ये तो सीधी सी बात है। तो इस वक्त हम इनके बयानात के ऊपर क्या जाएं? ये लोग तो डिलीवर करें, ये लोग कोई अपनी रिट दिखाएं तो फिर इनके साथ लोग कोई खड़े भी हों, लेकिन ये तो बिल्कुल फेल्ड नज़र आते हैं ना, बयानात से आगे बढ़ ही नहीं रहे। इनसे आप बात ये करें कि क्या हल है, आपके पास नेगोशिएशन की टेबल पे आना है, तो ये बात शुरू करते हैं ये तो तहरीक इंतशार है, इन्होंने तो 9 मई किया था। तो यू हैव बीन, अगर आप वाइज होते, आप अभी तक किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जा चुके होते, क्योंकि ये सब कुछ इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि अगर चीज़ें ख़राब होंगी, पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी नहीं बैठेंगी, आप लोग एक दूसरे को नहीं एतमाद में लेंगे, तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेट मी से दिस, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस ने मुल्क चलाना होता है। उसके बाद जब आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं, यू इनवाइट दी अदर फोर्सेस, तो फिर उन फोर्सेस के पास भी कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो आएँ और जिस तरीके से उन्हें फिर गवर्न करना आता है वो उस तरह करें, एंड ऑफ कोर्स वो लोग फिर अपने तरीके से गवर्न करते हैं। अब जब आप सख्ती का इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। इसलिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि यहाँ तक मामला आया क्यों। दूसरी चीज़ ये कि चाहे बुशरा बीबी हो कंटेनर पे, चाहे अली अमीन गंडापुर हो, क़यादत खुद तो सेफ जोन में है ना। आगे तो आपके वर्कर हैं, आगे तो आपके एक आम आदमी है जो कि इंसाइट हो के और आपके बयानिए में इतना गुम है कि वो आगे आ गया और अगर मारा जाएगा तो वो मारा जाएगा। नुकसान किसका? ये बिल्कुल वैसा ही है कि स्टेट की गलतियों की वजह से पुलिस मारी जाए, रेंजर्स मारे जाएं। वो पुलिस और रेंजर बाद में है, पाकिस्तानी पहले हैं। तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है 4-5 लोगों की जानों को जो है आप गंवा दे और कहीं देखें जी इन्होंने पुलिस वाले मार दिए। अब दोनों तरफ विक्टिम ब्लेमिंग होगी, दोनों तरफ विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा, सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट होगी। लेकिन अब सिचुएशन क्योंकि गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करेंगी और वो फिर सख्ती का इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, यानी ये ऑप्शन हुकूमत अपना सकती है, लेकिन ये कोई आसान ऑप्शन नहीं है। आदिल साहब, आपको क्या लगता है कि सख्त इक़दामात उठाने से विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा दूसरी तरफ? देखिए, बिल्कुल विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा, लेकिन बात यह है कि इस सारे इशू के अंदर जो सबसे अनरेलेवेंट है, जो बिल्कुल मंजर से गायब है, वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनकी पूरी कैबिनेट है। इसमें सिर्फ एक शख्स है जिसका पस मंजर पॉलिटिकल नहीं है और उसके बारे में जो कहा जाता है कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट की जो हमायत है वो वज़ीर दाखिला है। एक नॉन पॉलिटिकल शख्स एक पॉलिटिकल मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी तरह होगा जिस तरह के इस समय हालात हैं। दूसरी तरफ बुशरा बीबी हैं, वो भी नॉन पॉलिटिकल से पॉलिटिकल होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी पॉलिटिकल नहीं है। तो दोनों तरफ इस तरह के जो है चेहरे फ्रंट पर है। ये पॉलिटिकल मामला था, इसके लिए कोई पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए था। अब जो है मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को जो है इसमें रोल प्ले करना चाहिए था, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को इसमें रोल प्ले करना चाहिए था, मामला को लेके आगे चला। एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि मतलब बातचीत जो है वो किसी ने अगर करनी है तो वो हुकूमत से करे, और दूसरी तरफ जो बातचीत करने वाले साहब हैं वो वजीर दाखिला, जिनके बारे में सबको पता है कि वो किसके नुमाइंदगी करते हैं। तो सूरत हाल में जो है वो सिर्फ रियासत जिम्मेदार नहीं है, उसमें और भी हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस भी जो है वो उतनी ही जिम्मेदार है सारे मामले में। हुकूमत तो ये समझती है कि जिनके साथ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है और वो उनकी ही जिम्मेदारी है उनकी, और हुकूमत बैठ के एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रहेगी। तो ये खामोश तमाशे का किरदार उनको पता है कि ज्यादा देर नहीं चलेगा। इस तरह से इनको पॉलिटिकली मामलात को हैंडल करना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी ये सोचना चाहिए कि अगर उन्हें कोई रास्ता चाहिए तो वो बातचीत के जरिए निकल सकता है। आप दोनों तरफ से जो है वो ऑप्शन टेबल पे होनी चाहिए और उसके बाद गिव एंड टेक, टेबल टॉक होना चाहिए। ये आपको लग रहा है कि नीड ऑफ द आवर, लेकिन सजाद साहब, आपको नहीं लगता कि मामला अब इससे आगे जा चुका है? देखिए जी, ये बार बार कही है कि पॉलिटिकल बात करने के लिए एक ऐसा शख्स है जो कि नॉन पॉलिटिकल है, या दूसरे लफ्ज़ों में उनकी नुमाइंदगी करता है जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और जब एस्टेब्लिशमेंट से पूछा जाता है वो कहते हैं पॉलिटिक्स से बात करो,
पॉलिटिशियन से बात करो, और जब पॉलिटिशियन सामने आते हैं तो वो गोया उन्हीं का नुमाइंदा होता है। यही बात कही जा रही है ना। इसका मतलब तो ये होता है कि एस्टेब्लिशमेंट यही नहीं चाहती कि बात कोई सख्त हाथों के साथ की जाए, बल्कि वही बात को इसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पहुंच रहा, इसका नुकसान सियासी जमातों को पहुंच रहा है, सियासत को पहुंच रहा है। इसकी सूरत ये है कि इधर ये सूरत पैदा हुई थी, उधर पीपल्स पार्टी बयान दे रही थी रूलिंग पार्टी के खिलाफ, उनकी इत्तेहादी भी थी, बयान भी दे रही थी। अब किसी ने पूछा अब वो क्या रोल अदा करेगी, क्या मुखालफत रहेगी, क्या हुकूमत के खिलाफ वोट देगी? मैंने कहा नहीं, जिन्होंने पहले बैठाया उनको इकट्ठा वो आप भी बैठा देंगे, उनकी ताकत तो कायम रहेगी, लेकिन पार्टियों की अपनी जो ताकत है वो बिखर चुकी है। मुल्क में कोई सियासत नहीं है जिसको सही मानों में सियासत कहा जाए, बल्कि सारी हुकूमत ये है कि कुछ लोग उसे एस्टेब्लिशमेंट कह लें या कुछ और लोग नाम दे दें, वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं ब्लेम किसी और पर आए और वो निथरे सुथरे जो हैं वो निकल कर मैदान में आए और उनके बारे में कहा जाए कि देखें उन्होंने बड़े ही तहम्मुल के साथ, बड़ी रवादारी के साथ मामले को निपटाया है, मामले को आगे लेके गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उधर से बुशरा बीबी का सामने आना, जैसा कि मैंने कहा है और इस पर इसरार करता हूं कि लोगों का ये भी कहना यह है कि बुशरा बीबी को लॉन्च नहीं किया जा रहा, बल्कि बुशरा बीबी तो हो सकता है कि वो बानी पीटीआई को मुश्किल में फंसा रही हो। उनके बारे में पहले भी शुकूक और शुबहात के इज़हार किए जाते थे, लेकिन मेरी ये दोनों बातें जो कतई नहीं है। मेरी दोनों बातें ये हैं कि इन बातों पर भी गौर करें। जब आपने कोई हिकमत अमली तय करनी है तो उसके हर पहलू को देखने पर पड़ता है, जो नेगेटिव होते हैं वो भी, जो पॉजिटिव होते हैं वो भी। आपको ये भी देखना पड़ता है कि बुशरा बीबी का किरदार क्या है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो सियासतदान बात कर रहा है वो किसको नुमाइंदगी कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट की कर रहा है, सियासतदानों की कर रहा है। ये एक लंबी कहानी है जिसको मुझे नहीं समझ आती कि क्या हिकमत अमली है जो क्या की गई है। सिचुएशन की अभी वाकई किसी को समझ नहीं आ रही। ज़ुनैरा, जिस तरह से बात हो रही है कि दोनों पार्टीज़ की जानिब से दो वो शख्सियात सामने हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्या यही वजह है कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है और चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं? और जिस तरह से आदिल साहब ने कहा कि जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे। देखिए, हुकूमत तो गायब हो गई है ना, बिल्कुल। अभी आई डोंट वांट टू नेम के कौन कहाँ बैठा हुआ है, वो सुकून में है। उसकी वजह ये है कि इस गवर्नमेंट का माइंडसेट ये है कि हम तो ड्राइंग रूम्स में बैठे हैं, हम तो बाहर के टूर्स करें, हम लोग तो इशाइये दें, बाकी सब कुछ हमें प्लेट में रख के इस्टेब्लिशमेंट दे दे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर आपने कम बैक भी करना है, आपने बताना है कि आप वोटर के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं, यू हैव अ चांस। आप आते, आप डिलीवर करते, और सिचुएशन डिफरेंट है। आप चले जाएं, वजीर आजम को कितनी देर लगती है, वो कहें कि मैं खुद जाके बात करता हूं बानी पीटीआई से, या खुद कोई नुमाइंदा भेज दें जस्ट फॉर द ऑप्टिक्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि जी हम बात करना चाहते हैं। लेट देम से नो। अगर वो नो करते हैं, लेट देम से इट। लेकिन आपने कोई एफर्ट ही नहीं दिखाई है। ये इस पे ज्यादा गुस्सा है इस वक्त लोगों को, बिकॉज स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का नारा सुनते सुनते, और हमने भी इनको बड़ा सपोर्ट किया। हमने कहा ठीक है, IMF आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, लुक व्हाट यू हैव डन, बिकॉज जो आपका बेसिक काम था आपने वो नहीं किया, और वो था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना। सबसे बेसिक काम ये था। तो इसलिए गवर्नमेंट को तो आप भूल जाएं, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे। पीपल्स पार्टी से भी बहुत मायूसी हुई है। जितनी आपने शटल डिप्लोमेसी बिटवीन मौलाना फजलुर रहमान एंड बिलावल भुट्टो जरदारी 26वीं तरमीम के लिए देखी, उतनी इसके लिए भी कर लेते। सो हर फोर्स ने, हर पॉलिटिकल फोर्स ने मायूस किया है। अब द ओनली पॉलिटिकल फोर्स दैट इज देयर इज जो अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रही है, दैट इज पीटीआई। अब क्वेश्चन ये है कि उससे डील किसने करना है और कैसे करना है, इसका हल क्या है। सो वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक इंटरनेशनली, बाय द वे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चीज जा रही है और भी जगहों पे। और एक और चीज ये ज़हन में रखें कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि बुशरा बीबी इज कॉलिंग द शॉट्स। शी हैज ऑलवेज बीन कॉलिंग द शॉट्स, ये सब जानते हैं। लेकिन अब वो फोर फ्रंट पे आ गई हैं, तो अब खतरनाक इसलिए मामला ज्यादा है कि जो पहले किसी ना किसी तरह एंगेजमेंट के साथ मामले चल रहे थे, अब वो नहीं चल पाएंगे। तो अब ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, और इससे आगे रास्ता फिर आपने कैसे लेके जाना है, बैठें और डिसाइड कर लें। या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री शायद पाकिस्तान में ये इस चीज की जरूरत है कि गवर्नमेंट कह दे हमारे बस की बात नहीं है, वी आर कॉलिंग द इलेक्शंस। कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आदिल साहब, जो पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल पीछे नजर आ रही है। कोई हम देख रहे हैं वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि हालात मामूल पे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में हालात नॉर्मल नहीं हैं।
देखिए ये फेलियर है ना सियासतदानों का। मुस्लिम लीग नून की सियासत बिल्कुल महदूद होकर रह गई है और उनकी कोशिश है कि शायद वो अगले 1-2 साल के अंदर पंजाब के अंदर अपने दोबारा से कदम जमा सके। बहुत नामुमकिन सूरत हाल है इस वक्त। जो वोटर का माइंड सेट है वो कारकर्दगी की तरफ नहीं है, वो बयानिए को इम्पोर्टेंस दे रहा है। आप 8 फरवरी के इलेक्शन देख ले, वो कारकर्दगी के हवाले से नहीं था, वो बयानिए का जो है वो इलेक्शन था और बयानिए को वोट मिला था। तो बयानिया बनाने में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नाकाम हुई हैं और सिर्फ तहरीक इंसाफ एक बयानिया बनाने में कामयाब हुई और उसका रिस्पांस उसको अपने वोटर से मिल रहा है। और वो जो कुछ करते हैं वो अपने वोटर को अपने साथ एंगेज रखने के लिए कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने डेड पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो ये समझती हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट ने मैनेज करके हुकूमत दे दी, अब इसी तरह चलनी है। उन्होंने अपना रोल, जो पॉलिटिकल रोल है किसी भी सियासी हुकूमत का जो होता है रोल, वो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के या उनके नुमाइंदों के हाथ में पकड़ा दिया है कि अब आपने ही जो है वो इनके साथ डील करनी है, क्योंकि आपने ही इनको सारे मंजरनामे से आउट किया है। तो अगर ये सोच लेकर ये हुकूमत, ये पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह चलती जाएंगी, आगे जाके ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं रहेंगी। इनके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम में तो इनकी मकबूलियत वैसे ही फारिग हो चुकी है और अगर इस तरह के रोल, इस तरह का कठपुतली का रोल ये प्ले करते रहे तो आगे जाके जो जहां पर कबूलियत जरूरी है वहां पर भी उनका रोल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा।